रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम जिस मौजू पे बात करने वाले हैं वो है मुहर्रम का महीना। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मुहर्रम के महीने का आगाज़ होने वाला है और आज ही से होने वाला है। मुहर्रम का जो महीना है, मुहर्रम कहते किसे हैं? मुहर्रम जो है इसके लग़वी मायने है मुक़द्दस, हराम, ममनू, हुर्मत वाला। और ये इन 4 महीनों में से हैं जिनको अल्लाह ताला ने क्या हुर्मत वाले महीने करार दिया। अरब जो है वो अपनी जंगो जदल को ज़माना जाहिलियत में भी इन औकात कार में इस महीने के दौरान बंद कर दिया करते थे और हाजियों के काफ़िले भी आ रहे होते थे। और इसकी हुर्मत जो है वो हमारे यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट पाया जाता है कि इस महीने की जो मुहर्रम की हुर्मत है उसको सिर्फ़ हज़रत इमाम हुसैन के साथ जो है वो रिलेट किया जाता है। बिलाशुबा वो एक बहुत ही बड़ा जो है वो तारीख़ी वाक़या है और इस्लाम में इस बात की जो है वो एक बहुत ही ख़ास तारीख़ है। लेकिन क्या है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुहर्रमुल मुहर्रम में हुई। और मुहर्रम में करने वाले काम क्या हैं, हमें क्या करना है, किन चीज़ों से बचना है। इंशाअल्लाह ताला आज हम इस चीज़ के बारे में जो है वो कुछ ना कुछ मालूमात मेरी कोशिश होगी कि आपको दूँ। जो मुहर्रम है ये इसी से जो है वो इस्लामी साल के कैलेंडर का आगाज़ होता है। इससे पहले क्या है, ये जो जनवरी, फ़रवरी हमारा जो ईसवी कैलेंडर था इससे इस्लामी साल का आगाज़ किया जाता था। लेकिन बाद में क्या है कि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत कर कर मदीना आए तो हज़रत अली की मुशावरत से जो है जो हिजरी कैलेंडर है इसकी तश्कील हुई और हज़रत उस्मान ने मशवरा दिया और जो पहला इस्लामी महीना करार पाया वो मुहर्रम का महीना था। अल्लाह ताला ने मुहर्रम का जो महीना है इसकी जो अहमियत है वो बहुत ज़्यादा है। एक तो हम नए साल का आगाज़ कर रहे होते हैं और ये बहुत ख़ास घड़ियाँ हैं जिनमें हम अल्लाह ताला से मांगे। मुसलमानों का साल न्यू ईयर दिसंबर से स्टार्ट नहीं होता है, जनवरी से स्टार्ट नहीं होता, मुहर्रम से होता है जो कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में तय पाया था। और इस साल के आगाज़ में हमारी कोशिश क्या होनी चाहिए, इबादत की तरफ शौक़ होना चाहिए, वालिदैन के हकूक़ कितने हैं उनको पूरा करें, दूसरों की खिदमत करें, हुकूकुल इबाद का ख़्याल, अहले खाना की तरबियत, फिर माशरे के पसमानदा जो लोग हैं उनकी फ़लाह व बहबूद के लिए काम, नफ़ामंद इल्म और इस्लाह की जो मनसूबाबंदी है वो कोशिश करें कि इस ख़ास तौर पर इस महीने में की जाए। मुहर्रम में जो अहम तारीख़ी वाक़यात पेश आए, उनमें कौन से हैं कि एक तो फ़िरऔन जो है, उसका लश्कर जो है उसको डुबो दिया गया था और मुहर्रम में ही जो है वो हज़रत मूसा और बनी इसराइल को जो है वो फ़िरऔन की ग़ुलामी से निजात मिली थी। इसके अलावा आमुल फ़ील का मशहूर वाक़या जिसमें अब्राहा जो है वो हाथियों के लश्कर लेकर मदीना के ऊपर उसने चढ़ाई की थी और उसने ये दावा किया था कि मैं काबा को गिरा दूँगा। नाउज़ुबिल्लाह। और इसके अलावा हज़रत उमर पे जो कातलाना हमला हुआ था, वो भी यकम मुहर्रम को हुआ था और हज़रत उमर को शहीद किया गया था। हज़रत इमाम हुसैन अपने तमाम ख़ानदान के समेत जो है, वो 10 मुहर्रम को क्या है, मैदान करबला में शहीद कर दिए गए थे। ये जो हैं, ये तमाम तारीख़ी और अहम वाक़यात हैं, जो इस महीने में पेश आए। मुहर्रम का जो रोज़ा है, इसकी बहुत अहमियत है। रमज़ान के बाद अफ़ज़ल तरीन रोज़ा अल्लाह ताला के महीने मुहर्रम का है। और आशूरा का जो रोज़ा है इसकी फ़ज़ीलत बहुत ज़्यादा है। अल्लाह ताला ने ये दिन बहुत रहमत और बरकत वाला बनाया है। हज़रत आयशा से रिवायत है कि अय्याम जाहिलियत में कुरैश आशूरा के दिन का रोज़ा रखते और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी। फिर हिजरत के बाद आपने ये रोज़ा रखा और सहाबा को भी रखने का हुक्म दिया। जब माह रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, अब इसका रोज़ा रखे और जो चाहे छोड़ दे। अबू कतादा कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं समझता हूँ अल्लाह ताला आशूरा के दिन के रोज़े के बदले गुज़िश्ता 1 साल के गुनाहों को माफ़ कर देते हैं। एक दिन का रोज़ा और अल्लाह ताला गुज़िश्ता 1 साल के जो गुनाह हैं उनको माफ़ कर देंगे। जो भी हमारे सगीरा गुनाह हैं, कबीरा गुनाह जो हैं वो जब हम अल्लाह ताला से तौबा करते हैं तभी उनकी माफ़ी होती है। और फिर जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना आए थे तो आशूरा का जो रोज़ा है ये यहूद रखा करते थे। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा कि अल्लाह ताला ने इस दिन जो है वो निजात दी थी फ़िरौन से हज़रत मूसा को। और हज़रत मूसा जो हैं वो हमारी यहूद की निस्बत हमसे ज़्यादा करीब हैं
اس لیے صحابہ کرام سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو بھی حکم دیا. اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہے روزے میں یہود کی مشابت سے بچنے کا حکم بھی دیا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عاشورہ کا روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی رکھنے کا حکم دیا. لوگوں نے کہا اے اللہ کے دن، اے اللہ کے رسول، یہ وہ دن ہے جس کی یہود اور نصارہ عزت کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر اگر اگلے سال آیا اور اللہ نے چاہا تو ہم 9 تاریخ کا بھی روزہ رکھیں گے. یعنی کہ کسی بھی چیز میں یہود کی یا جو غیر مسلم ہیں ان کی مشابہت کسی بھی طور پر کرنا جائز اور درست نہیں ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا اگر وہ ایک روزہ رکھ رہے ہیں تو ہم 2 روزے رکھیں گے. تو ہم 9 یا 10 محرم کا بھی روزہ رکھ سکتے ہیں اور 10 اور 11 کا بھی رکھ سکتے ہیں. لیکن عاشورہ کا روزہ ایک نہیں ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے یہ کہ جو روزے رکھنا چاہے وہ 2 روزے رکھے، کیونکہ جس نے بھی کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہے. محرم کی حرمت کا خیال رکھیں، پس ان مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کریں، لوگوں سے لڑائی جھگڑا نہ کریں. ہم ایک مسلمان امت ہے، لیکن بدقسمتی کی بات ہے کہ محرم میں ہمارے یہاں پر کیا نہیں ہو رہا ہوتا، چوریاں، ڈکیتیاں، گانے، سب کچھ. اور کچھ لوگ تو عاشورہ کے دن کو جو ہے وہ پکنک کا دن سمجھتے ہیں کہ چھٹیاں ہو گئی ہیں تو چلیں جی ہم کہیں گھومنے چلے جاتے ہیں یا کہیں پھرنے چلے جاتے ہیں. اس دن کی بہت عظمت ہے، اس مہینے کی بہت عظمت ہے. اللہ تعالیٰ نے خود اس کو کیا ہے حرمت والا مہینہ قرار دیا ہے. تو کوشش کریں کہ ان تمام چیزوں کا اہتمام کریں، برائیوں سے بچیں، نیکیوں کا حکم دیں. اس نئے سال میں اللہ تعالیٰ سے عہد کریں کہ یا اللہ آپ مجھ سے وہ کام کرا لیں جن سے آپ مجھ سے راضی ہو جائیں. ہمیں نہیں پتا اگلے سال یہ دن ہماری زندگی میں آئے گا یا نہیں، اگلا سال ہمیں نصیب ہوگا یا نہیں، اور اگلے سال 10 محرم یا عاشورہ کا روزہ ہمیں نصیب ہوگا یا نہیں. ابھی سے اللہ تعالیٰ سے نیت کریں کہ یا اللہ میں جو ہے مجھے صحت کے ساتھ جو ہے وہ عبادات کی توفیق دیں، اور یہ دونوں روزے رکھنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں. اللہ تعالیٰ ہمیں تمام بدعتوں سے بچنے کی توفیق دیں. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.